हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंसेज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 का, जो कि एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अगर आपने ड्यू के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे आप एसएल के स्टूडेंट हो, किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेब के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। आपको पता है ड्यू के अंदर 2022 से 4 ईयर का जो यूजी करिकुलम है वो अप्लाई कर दिया गया है, और उसके तहत जो न्यू सिलेबस आया है जिसको बोला जाता है यूजीसीएफ यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। इसी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस जो है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 का मैं डिस्कस करूंगा। जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो रहा था, लगभग 3-4 साल तक तो चेंज नहीं होने वाला, तब तक आपका ये सेम सिलेबस ही रहने वाला है। अब एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये आपका 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर आपका 1 क्रेडिट लेक्चर बेसिस का है और दूसरा आपका प्रैक्टिस टाइप का है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब इसके अंदर देखें तो आपके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद या इस कोर्स को पढ़ने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को पढ़ाने के। एक तो ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपको दी जाए कि इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, ह्यूमन जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग आप में बिल्ड की जाएगी। इसके अलावा मॉरल एंड एथिकल अवेयरनेस या रीजनिंग वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये जो क्वालिटीज़ है ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप लोग सीखेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं इसके आउटकम्स है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप में ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप होंगी। अब इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स आपको कवर करनी है। यूनिट 1 जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज़, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर जो सेकंड कंपोनेंट है इस फर्स्ट यूनिट का वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के। इसी तरह के जो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सेकेंड यूनिट में बताए जाएंगे। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम सर्विस, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यूनिट थर्ड जो है वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है। इसमें आपके बेसिक लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज़ वो आपको यूनिट थर्ड के अंदर करवाए जाएंगे। यूनिट 4 है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर और उसके कंट्रोल के ऊपर, जैसे कौन कौन सा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, थर्मल और नॉइस, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, न्यूक्लियर हजार्ड्स क्या हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या है। इसके अलावा पोल्यूशन के ऊपर कुछ केस स्टडीज़। तो ये सारे बेसिक जो 4 यूनिट्स थे वो आपको कवर करने हैं, और ये 4 यूनिट करने के बाद आपको जो ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज या आपका डिपार्टमेंट कौन से प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाता है या फिर नहीं भी करवाता है, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होंगी। अगर आप एसएल के अंदर है तो आप पे प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, उन सब की जो गाइडलाइंस है वो एसएल की वेबसाइट पर आएंगी, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा किस तरह से सारे काम करने हैं, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब देखो प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो यूनिट वाइज यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे पढ़ के बताने का मतलब है नहीं, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होनी है, तो आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। इनमें से हो सकता है कुछ आपको करवाया जाए या हो सकता है कम्प्लीटली डिफरेंट आपको कुछ करवाया जाए। तो यहाँ पे यूनिट वाइज दिए हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, इस तरह से यूनिट 3, यूनिट 4, इन चारों यूनिट्स के जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद कुछ इसेंशियल रीडिंग्स है, यानी कि ये यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए आप कौन कौन सी रीडिंग्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे वो उन रीडिंग्स के नेम भी मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से पेज नंबर को आपको रेफर करना है, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो आप चाहें तो इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। यूनिट वाइज यहाँ पे सारी जो रीडिंग्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स भी हैं, यानी कि अगर आपको रेफरेंस के रूप में कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल लेना है तो आप इनमें से किसी एक मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था एनवायरमेंटल साइंस का। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।